हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज बहुत सारी न्यूज़ है और बहुत मजा आने वाला है आज की न्यूज़ के अंदर। तो सबसे पहली न्यूज़ है विजय माल्या जी की। तो भाई अब कोर्ट ने उनके ऊपर चार्जेस लगाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले अभी 4 महीने की उनको जेल हुई है, 2000 रुपए का फाइन हुआ है। क्यों हुआ है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर कि उन्होंने बहुत सारी चीजें कोर्ट को नहीं बताई थी, जिसमें से एक बहुत बड़ी चीज है $40 मिलियन उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर करे थे 2017 के अंदर और अभी तक नहीं बताए गए। तो कोर्ट ने कहा है उसको 1 महीने के अंदर सारा पैसा वापसी लेके आओ 8% इंटरेस्ट के साथ में। तो बेसिकली उन्होंने कहा था भाई मेरे पैसे ही नहीं है तो मेरे पैसे क्या जब्त करोगे तुम। उन्होंने स्ट्रैटेजिक क्या किया कि पैसा अपने घर वालों के नाम पे ट्रांसफर करा दिया, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था। अब 4 महीने की जेल करने का लॉजिक ये भी हो सकता है कि अब उनको इंडिया लाने का तैयारी चल रही हो। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो भाई ट्विटर की डील कैंसिल हो गई है और मतलब ऐसा निकल के आ रहा है। अब ट्विटर वाले केस करने वाले हैं एलॉन मस्क के ऊपर कि भाई उन्होंने ऐसा किया है। एलॉन मस्क ने इसके ऊपर एक भाई मीम शेयर किया है जहां पे उन्होंने ये एक तरह से बताया है कि आपने मुझे बॉट्स के बारे में नहीं बताया था, इसलिए मैंने डील कैंसिल कर दी। अब आपको कोर्ट में बताना पड़ेगा कि बॉट्स के बारे में क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है इस पूरी पूरी डील के ऊपर। इन बिटवीन ट्विटर ने अपने एम्प्लॉयज को कहा है कि आपको इस डील के बारे में, इसके रिगार्डिंग कुछ भी मार्केट के अंदर नहीं बोलना है। अगली खबर हमारी करेंसी की है। तो भाई रुपी ने एक और लो छू लिया, 79.38 रुपीस पर डॉलर। तो भाई हमारी करेंसी टूट रही है। हमारे जो आसपास वाली करेंसी है वो भी टूट रही है, पर हमारी करेंसी भी टूट रही है। तो हमको उसका सोचना चाहिए, किसी और का नहीं सोचना चाहिए। अगली खबर इंडिगो से है। तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि भाई इंडिगो के स्टाफ ने मास बंक किया था। उसके बाद उसके चलते हुए इंडिगो की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने सैलरी बढ़ा दी, थोड़ी सी हाइक दे दिया, इंक्रीमेंट। अब उनका जो भी टेक्नीशियन क्रू है वो सबके सब हड़ताल पे जाने की बात कर रहे हैं। और वो क्यों कह रहे हैं कि भाई हमको हाइक बहुत कम मिलता है, 4-5% का हाइक हाइक नहीं होता है मेरे हिसाब से। अगर मान लो आप लाख रुपए की जॉब कर रहे हो, ठीक है, साल में इंक्रीमेंट होते हैं नॉर्मली ज्यादातर कंपनीज में, ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट 5% का। अरे भाई 5% का मतलब 5,000 रुपए सैलरी बढ़ गई आपकी महीने की, जिसमें से कुछ कटेगा पटेगा भी, कट वट के भी 3,000 3,500 रुपए हाथ में आना है। अगली खबर महिंद्रा ग्रुप के जो सीईओ है अनीश जी, उन्होंने बोला है कि अब वो शायद सेल मेकिंग के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली इंडस्ट्री है उसके अंदर ढंग से घुसना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं। सेल बनाना अभी हमारा काम नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने वोल्क्सवैगन के साथ में टाइप किया था और कह रहे कि शॉर्ट टर्म के लिए तो वो सारे रिसोर्सेज हमारे काम आ सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। तो अब वो शायद इन्वेस्ट करेंगे और किसी कंपनी के अंदर। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी उम्मीदें हैं मुझे इस कंपनी से भी, टाटा से तो है ही, इनसे भी उम्मीदें हैं कि इलेक्ट्रिक के अंदर इंडिया की जो वर्टिकल्स है वो भी आग लगा पाएंगे। आग मतलब गाड़ी में आग नहीं लगेगी, मतलब अच्छा काम कर पाएंगे। अगली खबर नेटफ्लिक्स की है। तो उन्होंने तकरीबन 2 लाख यूजर्स खोए हैं 2022 के Q1 के अंदर। अब सामने से समझा रहे हैं भाई नेटफ्लिक्स वाले कि ऐसा क्यों हुआ है। पहला रीजन कहा है उन्होंने कि भाई हम रशिया से निकल गए तो वो एक यूजर बेस चला गया हमारा। साथ में उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इस चक्कर में हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं ये एडिशनल जो चीजों की कॉस्ट होती है वो। साथ में उन्होंने बोला ज्यादा टीवी नहीं बिके हैं मार्केट के अंदर, तो इस चक्कर में लोगों ने ज्यादा नहीं लिया है। देखते हैं क्या होता है नेटफ्लिक्स का। क्या ये एक नया प्राइसिंग मॉडल डिफाइन कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर? एक एड वाला, जो पहले भी बातें चल रही थी फिर अचानक दब गई वो, एक एड वाला प्लान निकाल दे जो कि बहुत सस्ते अमाउंट के अंदर हो, उसमें एड्स आए तो जिनको नेटफ्लिक्स के मजे लेने हैं वो ले पाए और एड्स के साथ में ले पाए, तो जस्टिफिकेशन भी हो जाएगा, पैसे भी कमा पाएंगे। और एड से जो इरिटेट होगा, जिसको ज्यादा एड की वैल्यू लगती है, वो पैसे देके ले लेगा बिना एड फ्री वाला। अगली खबर, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि वो एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर के लिए। मतलब स्टार्टअप्स को पैसा लेना होगा तो डायरेक्टली इन्वेस्टर से उस प्लेटफॉर्म के थ्रू ले पाएंगे। अभी बहुत सारे अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, छोटे छोटे हैं पर चल रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो सकता है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। मैं एक्साइटेड हूं उसको लेके कि कैसे काम करेगा, किस लेवल के इन्वेस्टर इस पे जा पाएंगे। क्या जैसे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो क्या आप भी इन्वेस्टर बन पाओगे, या खाली एंजल इन्वेस्टमेंट वाला रूल रहेगा कि जिनकी नेटवर्थ 1-2 करोड़ से ऊपर की है वही लोग इसके अंदर रजिस्टर करके इन्वेस्ट कर पाएंगे, या फिर सिर्फ वीसी कंपनियां ही, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट कर पाएंगे। आने दो, कह रहे कुछ बहुत जल्दी आने वाला है तो पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं है।
और अगर हम बाय नाउ पे लेटर वाली कंपनीज की बात करके चलते हैं तो भाई उनका बुरा हाल हो रखा है। आरबीआई ने अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं दी है, कहा जा रहा है इसी महीने के अंदर कुछ ना कुछ निकाल देगा आरबीआई क्लैरिफाई करने के लिए कि कैसे वो कंपनियां काम करेगी। बाय द वे डिजिटल मार्केटिंग का हमारा कोर्स चल रहा है, आप ले सकते हैं। मैं आपको लाइव ट्रेनिंग दूंगा डिजिटल मार्केटिंग की, तो जल्दी शुरू होने वाला है, इसी संडे से क्लासेस स्टार्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो कोर्स, या समझ सकते हो कि आपके लिए है या फिर नहीं है। इस कोर्स के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग तो सीखेंगे, साथ में हम बिजनेस के बारे में भी सीखेंगे, कैसे सोचते हैं बिजनेस, कैसे बिजनेस के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग करी जाती है। ज्यादातर लोग टूल्स के बारे में बात करते हैं, टूल्स का यूज करना डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती है। डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग का पार्ट है, आपको मार्केटिंग माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा और मैं आपको वो करने में हेल्प करूंगा, टूल्स तो सिखाऊंगा ही। अगली खबर स्टील प्राइसेस की है। तो अप्रैल के महीने के अंदर स्टील प्राइसेस हाइक पे आए थे और अब नीचे आ गए, 24% तक गिरे हैं प्राइसेस। एक्सपर्ट्स का कहना है अब ये सबसे नीचे आ चुके हैं, इससे नीचे नहीं जाएंगे। देखते हैं क्या होता है इस चीज के अंदर। अब स्टील के प्राइसेस कम होने का एक फायदा ये हो सकता है कि भाई कंस्ट्रक्शन सस्ती हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा था कंस्ट्रक्शन महंगी हो गई थी जब स्टील के प्राइसेस बढ़े थे। तो अब आपको क्या पता, कंस्ट्रक्शन रिवाइव होती हुई दिखाई दे। कंस्ट्रक्शन मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इकोनॉमी। देखते हैं हो पाता है या नहीं हो पाता। रिसेशन का तो डर सबको लग रहा है। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और नीचे जो हमारा कोर्स का लिंक दिया है उसको भी जरूर चेक करें। अगली खबर सेबी की है। तो सेबी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसको भी इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर लाने वाला है, मतलब वो प्लान कर रहे हैं। बेसिकली जो उसके मैनेजर्स होते हैं उनके पास में पहले ही खबरें आ जाती है बहुत सारी, तो जो इंटरनल टीम होती है वो पहले से ही अपने फंड्स को हिला लेती है। तो सेबी कह रहा है कि भाई इसको भी इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर लाना चाहिए। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है वो चीजें जो मार्केट में पब्लिश नहीं है और आपको पता है, और उसके बेसिस के ऊपर आप अपना प्रॉफिट कर रहे हो, उसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब अगर कोई एक कंपनी है जो लिस्टेड है, उसके प्रॉफिट के रिजल्ट्स नहीं आए अभी, और मेरे को कहीं से पता लग जाते हैं एक अच्छे सोर्स से, और मुझे पता है कि उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उनकी अनाउंसमेंट से पहले मैंने इन्वेस्ट कर दिया अच्छा खासा अमाउंट, तो मुझे पता है जब अनाउंस करेंगे तो उनके प्रॉफिट बढ़े हैं तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो मेरे पैसे बढ़ जाएंगे और मैं प्रॉफिट लेके निकल लूंगा। तो ऐसा करते हैं लोग इनसाइडर ट्रेडिंग में, तो उससे बचाने की बातें चल रही है। अगली खबर आरबीआई की है। तो आरबीआई ने 4 बैंक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, बिल्कुल भी विड्रॉल नहीं हो सकता वहां से, ना पैसा डिपॉजिट हो सकता है, ना वो लोन दे सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, सब कुछ रोक दिया गया है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चारों बैंक के नाम साइड में लिखे हैं, अगर आपका कोई बैंक है तो नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपका पैसा वहां फंसा हुआ है। अगली खबर अरबिंदो फार्मा की है। तो उनका कहना है कि वो चाइना से जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको वो घटाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। 55% से ज्यादा मटेरियल वो अपना चाइना से मंगाते हैं अभी के टाइम पे। तो देखते हैं क्या इंडिजीनियस बन पाते हैं प्रॉपर या फिर नहीं। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने एविएशन टरबाइन फ्यूल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसको हटा दिया है, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव हटाया गया है 1 जुलाई से, जिनके ऊपर भी लगी होगी सिर्फ इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। तो ये इसलिए किया गया है ताकि वो इंटरनेशनली जो डोमेस्टिक फ्लाइट वाली कंपनी है वो टक्कर दे पाए इंटरनेशनल कंपनीज को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के अंदर। पर डोमेस्टिकली टैक्स लगेगा, जो डोमेस्टिक फ्लाइट चल रही है उनके ऊपर टैक्स लगेगा। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है यार, शायद टाइटल में हमने लिखी होगी, क्योंकि आज की न्यूज बहुत बड़ी है तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो भाई अडानी जी भी 5G के अंदर घुस रहे हैं ऑक्शन के अंदर, तो मतलब वो भी टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आ सकते हैं। तो पहले जियो तो आ ही गया था, अब अडानी जी भी आ जाएंगे, एयरटेल भी हो गया, वोडाफोन भी हो गया, गवर्नमेंट का बीएसएनएल भी चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, मजा आएगा आने वाले टाइम में। अगली खबर वीवो की है। तो उनके बहुत सारे ऑफिस के ऊपर रेड पड़ी, और इसके चक्कर में अभी वीवो की जो एड वेड आ रही थी, ब्रांड एम्बेसडर थे विराट कोहली से, उन एड्स को पॉज कर दिया गया है हर मीडियम से। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि विराट कोहली को भी हेटरेट आ सकती थी। शायद मुझे लगता है कि विराट कोहली की पीआर टीम ने ही कहा होगा कि भाई पॉज करो इसको, आपका नाम खराब हो रहा है, हम इसके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहते। अगली खबर आरबीआई के गवर्नर की है। तो उन्होंने बोला है ये जो इन्फ्लेशन वगैरह है ये आने वाले टाइम में खत्म हो जाएगा, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में सही हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और इन्फ्लेशन कितना नीचे आ पाता है, क्या एकदम नीचे आ जाता है जिस चक्कर में रिसेशन आ जाता है, या फिर कंट्रोल रह पाता है। अगली खबर अरविंद महिंद्रा जी की है। ये बिजनेस न्यूज का पार्ट नहीं है पर एक लॉजिकल चीज लगी मेरे को, और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अभी जापान के पीएम जो एक्स पीएम थे उनको गोली मार दी,
ठीक है, तो 2 गोलियां लगी, पहली गोली लगी और दूसरी गोली लगी, उसके बीच में टाइम था। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि उनको बचाया जा सकता था क्योंकि पहली गोली और दूसरी गोली के बीच में टाइम था, तो जो उनके सिक्योरिटी पर्सनल थे, अगर वो चाहते तो कूद के बचा सकते थे उनको, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ है? अब इसके ऊपर एक आईपीएस ऑफिसर ने बोला ट्विटर के ऊपर कि मैं होता तो मैं तो कूद जाता। उन्होंने बहुत सारे पीएम और एक्स पीएम्स की सेवा करी है, उनकी सिक्योरिटी के अंदर रहे हैं। तो भाई ये बात तो सोचने वाली है अगर देखा जाए तो। अगली खबर चाइना की है, तो चाइना ने अलीबाबा और टेंसेंट के ऊपर एंटी ट्रस्टिंग का केस लगाया है और फाइन लगाया है बहुत सारा। 28 डील्स निकल के आई है टोटल, जिसमें से 5 में अलीबाबा इन्वॉल्व है, 12 के अंदर टेंसेंट इन्वॉल्व है। तकरीबन $75,000 के आसपास फाइन लग सकता है ईच केस के ऊपर। और अभी ये एंटी ट्रस्ट कुछ ज्यादा ही चल रहा है चाइना के अंदर, देखा हमने, यूएस के अंदर भी देखा। तो यूएस में अपने आप को गूगल बचाने के लिए जो उनका एड वाला बिजनेस है वो उसको अल्फाबेट के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है, और अभी लग रहा है कि उनके ऊपर केस बैठने वाला है। तो उससे पहले ये कोशिश कर रहे हैं अल्फाबेट की तरफ ये पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर दिया जाए, ताकि दोनों अलग अलग एंटिटी दिखा सके और बच पाए। और मेरे हिसाब से कुछ गलत चीज नहीं होती यार ये एंटी ट्रस्ट। अगर मैं तो कैपिटलिस्ट वाला सोच वाला बंदा हूं ना, तो गलत भी हो सकता है इस बात पे। मेरे को ऐसा लगता है अगर आप में दम है बिजनेस बनाने का और मोनोपोली क्रिएट कर सकते हो तो क्रिएट करो, क्या दिक्कत है? किसी और के बस की है तो आपको हटा के दिखाए। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं आना चाहिए अनटिल अनलेस आप गलत कर रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि भाई जिससे लोगों की जान जा रही है और लोगों को मजा नहीं आ रहा, तो बात अलग है। अगर आप ऐसा करोगे तो अपने आप ही आपका जो मोनोपोली है वो टूट जाएगी, आपका कोई और ऑल्टरनेटिव खड़ा होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। अगली खबर, जो सिंगापुर के मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि इंडिया की इकोनॉमी को 8 से 10% बढ़ना पड़ेगा आने वाले 25 साल तक, अगर हम ढंग से जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो। और ये हमारा ड्रीम टारगेट है अगर हम बात करके चले, और उनका कहना है कि ये तो होना ही चाहिए। और मेरा भी मानना है कि हमको अच्छे तरीके से ग्रो करना चाहिए। हमारे देश को पता है क्या डुबा रहा है? हमारे देश के खुद के लोग। मैं बोलूंगा नहीं इसके ऊपर ज्यादा, थोड़ा सा बोल देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है पता है अभी हमारे देश को तोड़ा जा रहा है और स्ट्रैटेजिकली तोड़ा जा रहा है। कि एक पार्टी को हाईलाइट करा जाता है, उसके नेगेटिव तैयार कर दिए गए, उसके प्रो तैयार कर दिए गए, कुछ ज्यादा ही मार्केट के अंदर डिवीजन चल रहा है। इसी तरीके से तो हमारा देश पहले भी खत्म हुआ था अगर स्ट्रैटेजिकली सोचो तो। रॉकेटरी पिक्चर देखना, मैं देख के आया था। रॉकेटरी मूवी देखना, मैं देख के आया था, बहुत बढ़िया मूवी थी। उसके अंदर भी एक तरह से ऐसी बात करी गई है, हमारे देश को खत्म करने वाले हमारे देश के खुद के लोग हैं। इससे आगे नहीं बोलूंगा, दिमाग लगाओ, समझने की कोशिश करो। अगली खबर डू डैश की है। यूएस के अंदर भाई बहुत सारे लोगों ने दबा के ऑर्डरिंग करी, उसके अंदर कोई ग्लिच चल रहा था और हजारों डॉलर के ऑर्डर्स करे गए। अब कंपनी का कहना है कि हमने कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं जो भी ऐसे ऑर्डर्स आए थे, पर ऐसा हुआ है। ऐसी चीजें अमेजोन पे भी होती है, आपको बहुत महंगी महंगी चीजें सस्ते सस्ते में मिल रही होती है। तो सुना होगा लूट ग्रुप्स के बारे में ना, उसमें ऐसी चीजें मिलती है। जिनको पता है लूट ग्रुप के बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताना भाई, लूट, और लाइक कर देना लूट के नाम पे। अगली खबर बहुत बड़ी खबर है जिसके ऊपर शायद मैं एक वीडियो अलग से बनाऊं। उबर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स जैसी लग रही है ना। उबर के डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे निकल के आया मार्केट के अंदर, उसमें बहुत सारी चीजें लीक हो रही है और आने वाले टाइम में वो आपको न्यूज के अंदर पता लगेगी, उसके अंदर ये बात भी हुई, ये बात भी हुई, ये बात भी हुई। अभी के टाइम पे जो बड़ी बात निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है उनके पास में किल स्विच है। किल स्विच क्या होता है? अगर उसको ऑन कर दिया गया तो उसके बाद उनके सारे सॉफ्टवेयर वगैरह फ्रीज हो जाते हैं, तो कोई भी पुलिस वाले उनके वहां से डेटा नहीं निकाल सकते। और बहुत जगहों पे उन्होंने ये चीज यूज करी है, जब भी उनके ऑफिस पर रेड पड़ती है तो वो ऐसा कर देते हैं। अगली खबर, जो म्यूजिकली के को फाउंडर थे, मतलब जिन्होंने टिकटॉक एक तरह का पहला वर्जन बनाया था, म्यूजिकली को टिकटॉक में कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि बाइट डांस ने उसको एक्वायर किया था, तो उन्होंने क्विट कर दिया है बाइट डांस को। वो एक एड नेटवर्क के ऊपर काम कर रहे थे बाइट डांस के अंदर ही, पर वो कर नहीं पाए। वहां पे रेगुलेशंस चल रही है बहुत सारी इन चीजों को लेके, तो इस चक्कर में उन्होंने क्विट कर दिया है। अगली खबर अनअकैडमी की है, तो उन्होंने अपना ईसॉप पूल बढ़ाया है, $393 मिलियन तक ले गए हैं अभी के टाइम पे वो अपना ईसॉप पूल बढ़ाने के साथ में इंप्लॉइज को निकाला भी जा रहा है। 150 इंप्लॉइज पिछले भी कुछ टाइम पहले ही निकाले थे उन्होंने। अगली खबर इंडियन स्टार्टअप फंडिंग की है, तो 40% घटी है इंडिया के अंदर स्टार्टअप फंडिंग, और जिनको फंड मिला है ना उसमें से मेजॉरिटी ऑफ पोर्शंस अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स है। जो टोटल फंडिंग आई है उसका 60% अर्ली स्टेज डील्स के अंदर गया है। अप्रैल से जून के क्वार्टर के अंदर $6.8 बिलियन ही अभी इन्वेस्ट हुए हैं, 40% डिक्लाइन है।
ठीक है भाई, बना लेगी यूनिकॉर्न, कोई दिक्कत नहीं। अगली खबर, हमारी गवर्नमेंट ने एक नया चैलेंज निकाला है। अगर आपकी स्टार्टअप है और आप एग्री टेक में काम करना चाहते हो तो अपॉर्चुनिटी है। जो प्याज सड़ते हैं ना, उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए कंपटीशन चल रहा है। अप्लाई करो, प्याज की लाइफ बढ़ाओ, हमारे देश की इकोनॉमी सुधारो। प्याज के जो प्राइस बढ़ते हैं सड़ने की वजह से, उसको आप इंप्रूव कर सकते हो। लोगों का भला होगा, आपको भी रिकग्निशन वगैरह मिलेगा। गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव इसी तरीके से निकालती है। ओएनडीसी भी ऐसे ही निकाला गया था। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।